अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदाकत अली जमा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 यूनिट नंबर 7 जो हमारे पास है ज्योमेट्री एंगल्स का। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है उसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मेजर द रिफ्लेक्स एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हमने ये जो रिफ्लेक्स एंगल है उनको मेजर करना है। तो मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास कौन सी एंगल होती है, वो एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। इस तरह की जो एंगल हमारे पास होती है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटेक्टर मौजूद और इसको मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है इसको हमने इस पॉइंट पे रखना है और ये वाला जो हमारे पास ये जो साइड है इसको हमने रखना है 0 पे, ताकि हम ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप परफेक्ट जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे और इसको लेके आएंगे 0 पे। तो देखें ये जो हमारे पास एंगल बन रही है ये बन रही है 25 की एंगल। तो ये हमारे पास 25 डिग्री की एंगल होगी और रिफ्लेक्स एंगल में हम क्या करते हैं, 360 में से हम माइनस करेंगे 25 को। 360 में 25 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 3, 3 एंड 5 मतलब कि 335। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 1। आ जाते हैं नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखें ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, 360 में से हमने 30 को माइनस करना है। तो देखिए हमारे पास बचेगा ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3, 3 एंड 0 330। आ जाते हैं नंबर 3 के पास। तो हम आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आए और नंबर 3 को आप देखें, ये हमारे पास राइट एंगल है। तो राइट एंगल हमारे पास हो जाती है 90 डिग्री की। 90 डिग्री की हमारे पास राइट एंगल होती है, आपको पता है। तो ये 90 डिग्री की हमारे पास राइट एंगल होगी। 90 डिग्री की यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये 90 डिग्री की हमारे पास होगी। तो देखें 360 से हम 90 को माइनस करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे 16 में से हम 9 को माइनस करते हैं, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 270। ठीक है, तो ये 270 आएगा। और अब आते हैं नंबर हमारा जो 4 है उसको मेजर कर लेते हैं। देखें इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो इसका सेंटर है आपने इसके सेंटर पे रखना है और इसकी ये जो ये एंगल है आपने ये जो एक साइड यहाँ पे इस एंगल की ये जो साइड है इसको आपने रखना है 0 पे। तो यहाँ पे देखें हम इसको रखेंगे और इसको लेके आएंगे यहाँ पे 0 पे। 0 पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके सेंटर पे हम आ गए और ये हमारी जो है ये आ गई 0 पे। तो देखें ये हमने 0 पे इसको लिया, ये आ गई 0 पे। तो यहाँ पे देखें 80 डिग्री की हमारे पास जो एंगल है वो बन रही है। तो ये हमारे पास है 80 डिग्री की एंगल। तो 80 डिग्री की ये हमारे पास एंगल होगी। 80 डिग्री की एंगल तो 360 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 80। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बचेगा ये जो हमारे पास इसका एक्सटीरियर ये जो पोर्शन आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 280 का। ठीक है, 280 का ये हमारे पास आ जाएगा। याद रखें कि ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होती है इसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होगा वो हमारे पास 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास हमने कर दिया नंबर 3 और नंबर 4, इसको हमने मेजर कर दिया। ये हमारे पास 80 डिग्री की थी और यहाँ पे इसकी जो इंटीरियर 80 डिग्री की थी और एक्सटीरियर हमारे पास आ गई 280 की। तो ये हमारे पास हो गई रिफ्लेक्स एंगल, इसकी भी हमने मेजरमेंट कर ली। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें आप, ड्रा एंड लेबल द फॉलोइंग एंगल। अब यहाँ पे हमने जो है रिफ्लेक्स एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से हम रिफ्लेक्स एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्स एंगल बनाने जा रहे हैं 250 की, हम यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए हमने सबसे पहले एंगल बनानी होती है। तो एंगल हम कितनी बनाएंगे,
250 की अगर हम रिफ्लेक्स एंगल बनाना चाहें तो हम 360 से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो है हमारे पास 180 से ग्रेटर और 360 से कम होती है। तो यहाँ पे हम देखें 0 में से 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम 110 डिग्री की जो है एंगल बनाएंगे। तो एंगल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने लाइन बनानी है। लाइन बनाने का बाद जब आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, जब पहले हम एंगल जो है वो मेजर कर रहे थे, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम जो हमारे पास एंगल थी उसको हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रख रहे थे। अगर यहाँ पे अब हमने जो मेजर करनी है तो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने जो है ये जो लाइन है यहाँ पे आपने इसको कंप्लीटली रखना है। देखें यहाँ पे आ जाएंगे हम ये 0 और ये जो आपकी जो लाइन है उसको आपने ये जो सेंटर है यहाँ पे नहीं, इससे आपने इसको मिलाना है। अपनी लाइन को यहाँ पे 0 पे रख के अगेन मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपने इसको 0 पे रखना है और फिर ये जो है आपने यहाँ तक आपने इसको मिलाना है। अब हमने 110 डिग्री की जो है वो एंगल बनानी है। तो यहाँ पे देखें 110 डिग्री पर हम आ गए। यहाँ पे 110 डिग्री की हमने एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। 110 डिग्री की ये हमारी जो है एंगल बन गई 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्स एंगल हमने बनाई थी कौन सी? 250 की। 250 की ये हमारी रिफ्लेक्स एंगल होगी और इसको हम लेबल करेंगे स्टूडेंट। तो लेबल हमने करना था ए, बी और सी। तो ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से आपने बनानी है रिफ्लेक्स एंगल। जब भी आप बनाएंगे तो आपने इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल को बनाना है। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स एंगल बनाई है 250 की रिफ्लेक्स एंगल। तो चलते हैं आगे। ये स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखें स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होती है, यहाँ हम लेके आएंगे ये जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल है ये हमारे पास होती है 180 डिग्री की एंगल। इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट एंगल, ये हमारी होती है 180 डिग्री की स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री की हमारे पास क्या होती है? स्ट्रेट एंगल होती है। अब हमने इसको लेबल करना था। लेबल करना था हमने डी, ई और एफ के हिसाब से। ठीक है, डी, ई, एफ। तो ये यहाँ पे होगी हमारी स्ट्रेट एंगल। चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल को रिफ्लेक्स एंगल भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। उसके बाद हमने स्ट्रेट एंगल को कंस्ट्रक्ट किया। दूसरी हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल दी जा रही है। तो स्ट्रेट एंगल तो हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास जो राइट एंगल होती है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो आप ये याद रखें कि जो राइट एंगल हमारे पास होती है वो 90 डिग्री की होती है। उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखें राइट एंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आ जाएंगे, पहले हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। ठीक है, लाइन बनाने के बाद हम इसको रखेंगे सीधा यहाँ तक। ठीक है, इसको सीधा सीधा हम यहाँ पे रखेंगे। फिर आ जाएंगे, ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो ये देखें यहाँ हमारे पास 90 डिग्री जो है उसकी हमारे पास जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब इसको हम लेबल करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q और ये हमारे पास R हो गया। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। हमारे पास जो राइट एंगल थी इसको भी हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये हमारे पास 90 डिग्री की राइट एंगल हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्स एंगल दी गई है, हमने रिफ्लेक्स एंगल को ड्रा करना है। यहाँ पे हमारे पास है 310 की। तो देखें यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाएंगे पेपर पे आते हैं। फिर हम 360 में से 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे जो हमारे पास इंटीरियर जो एंगल है वो कितनी बन रही है।
तो चलते हैं इसको पेपर पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने रिफ्लेक्स एंगल बनानी है 310, तो देखें सबसे पहले हम करेंगे 360 में से 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 50। तो इसकी जो इंटीरियर एंगल होगी वो हमने बनानी है 50 की। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको सेम यहाँ पे रखेंगे और इसको लेके आएंगे 0 पे। तो 50 की हम बनाएंगे 50, ये देखें हमारे पास आ जाएगी ये 50। हो गया 50। और ये इंटीरियर हो गए, तो ये एक्सटीरियर, ये हमारे पास आ जाएगी 310। ठीक है, तो ये हमने नंबर 1 कर दिया। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। और यहाँ पे हमने लेबल भी करना था, सॉरी, तो यहाँ हम आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास सी। तो हमने इसको लेबल भी कर लिया। चलते हैं, अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आ जाते हैं हमने रिफ्लेक्स एंगल बनानी है 280 की। तो 360 में से हम सबसे पहले कट करेंगे 280 को, आ जाए 0, और 16 में से यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ पे 3 था 1 यहाँ पे हमने दिया, तो 2 में से 0। तो ये जो हमारे पास इंटीरियर जो एंगल बनेगी वो बनेगी 80 की। यहाँ पे देखें आ जाएंगे हम, सेम इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये हो गया 80। ये हो गई हमारे पास 80 डिग्री की इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर आ जाएं तो हम, ये हमारे पास हो जाएगी 280 की। ठीक है, 280 की, और ये 80 की हो गई, और यहाँ पे हमारी ये भी एंगल हो गई। तो यहाँ पे हमने जो एंगल है वो 280 की कंस्ट्रक्ट कर दी। अब इसको लेबल करते हैं, तो ये हमारे पास डी, और ये हमारे पास ई, और ये हमारे पास एफ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।